मंसली आप ही। मंसली आप ही। मंसली आप ही उठे, रिजल्ट आ गया आपका इंटर का। मंसली आप ही। क्या हुआ है? रिजल्ट आ गया इनका इंटर का। या अल्लाह। मंसली आप ही उठे, मंसली आप ही उठी। क्या मसला है? क्या बदतमीजी है? सोती रहे, रिजल्ट आ गया आपका। हाँ, किसने बताया तुम्हें? अरे वो मेरी दोस्त है ना नूरे, उसका मैसेज आया था। उसकी बहन ने भी तो एग्जाम दिए थे और वो तो पास भी हो गई हैं। तुम मुझे अब बता रही हो? अरे तो जब पता चलेगा तभी बताऊंगी ना। क्या हुआ मंसली आप ही? पास तो हो गई ना। फर्स्ट ईयर में भी 2 पेपर्स रह गए थे आपके। ना मुंह बंद करो और सर पे खड़े होने की जरूरत नहीं है मेरे से भी नंबर नहीं मिल रहा है मेरा। महनाज, कभी कभी घबराहट में खुद को नंबर नजर नहीं आते। लाओ मैं देख दूं। हटो। घबराहट कैसी? तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि मैं फेल हो गई हूँ? मैंने ऐसा कब कहा है मंजरी? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि तुम परेशान हो। परेशानी में नंबर नहीं नजर आ रहे, मैं देख देती हूँ ना। तुम्हें लग रहा है मुझे तो कुछ आता जाता ही नहीं है। तुम बहुत काबिल हो, देख लो खुद ही। मंजरी, तुम्हारा नंबर किसी भी ग्रेड में नहीं है। यानी मंजरी आप ही फिर से फेल हो गई? बकवास कर रही है, जलती है ना मुझसे। अरे ऐसे कैसे फेल हो गई? इतने अच्छे पेपर्स हुए थे मेरे, सही से देखो। हाँ तो रिजल्ट ज़हनीबाजी ने थोड़ी बनाए। कमाल करती हैं आप भी। देखो ना। नहीं है मंजली, कहीं पर भी नहीं है। मुझे पता है तुम दोनों मिली हुई हो ना, ये जानबूझ के करी हो ना। मेरे मुंह मत लगना, मैं मुंह तोड़ दूंगी तुम दोनों का। कभी नहीं बदलेंगी। वैसे सच में फेल हो गई? सिद्दीका, बुरी बात है, बहन है हमारी, फेल हो गई है बेचारी यार, परेशान है। अच्छा चले नीचे आ जाए। आजा उठे उठे आजा। सिद्दीका बता रही थी कि तुम्हारा रिजल्ट आ गया है। हाँ तो पास हुई हो या नहीं? अम्मा, मेरे रिजल्ट के अलावा कोई काम वाम नहीं है क्या आप लोगों के पास? यानी कि फेल हो गई? मैं इतने अच्छे पेपर्स हुए थे, मुझे तो लग रहा है जानबूझ के फेल कर दिया उन लोगों ने। हाँ, इम्तिहान लेने वालों को तुमसे ज्यादा दुश्मनी है ना? इसने तो फेल कर दिया ना तुम्हें। अम्मा क्या हो गया? एक आधा पेपर रह गया होगा, दे दूंगी ना सप्ली। मंजली, तुम बचपन से यही करती आई हो, कितनी मुश्किल से यहाँ तक पहुंची हो। इस बार तो मैंने तुम्हें ट्यूशंस भी लगवा कर दिए थे। तो आपको लग रहा है मैं जानबूझ के फेल हो गई हूँ? मतलब तो तुमसे तुम्हारे अब्बा पूछेंगे। अब्बा कुछ नहीं कहते। तभी तो ये हाल है इनका। तुम चुप हो जाओ, अभी सुन लेगी ना फसाद खड़ा कर देगी। आप डरती होंगी इनसे, मैं तो नहीं डरती। तुम्हारे लिए इतनी महंगी ट्यूशन रखी थी, तुम फिर भी फेल हो गई? महंगी कहाँ अब्बा, तनी कहाँ से ढूंढ कर लाए थे मिसातका को। खुद को तो कुछ आता जाता ही नहीं था, मुझे क्या हाक पढ़ाती। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? दूसरी ट्यूशन लगवा देते। इससे सिर्फ माँ बाप के पैसे जाया करने आते हैं।
अम्मा मैं तो कब से कह रहा हूँ आप लोगों को, इन तिलों में तेल नहीं है। आप लोग पता नहीं क्यों अपना सर खपाते हैं इतना। भाई आप तो मेरे मामले में मत ही बोले, जब भी बोलेंगे कड़वा ही बोलेंगे। मंजरी, बड़ा भाई है, तमीज से बात करो। ये आपके लाड प्यार ने इसको बिगाड़ दिया है। ना इसको पढ़ाई लिखाई में दिलचस्पी है और ना ही घर के काम में। और तो और घर वालों से बनाकर भी नहीं रखती ये लड़की। अगर सर पे चढ़ाया है तो सर से उतारना भी आता है मुझे। हाँ, आप सब मिलके मेरा गला दबा दें। अरे जरा फेल क्या हो गई हो, आप लोग तो पीछे ही पड़ गए मेरे। कि जान से मार दूं खुद को। ड्रामे शुरू हो गए इनके। अब देखिएगा, अब्बा इन्हें डांटने के बजाय लाड प्यार कर रहे होंगे। अच्छा अब ये रोना धोना बंद करो। जब फेल हुई हो तो बास पुरुष तो होगी ना। बातें कितनी शानदार करती। अब अब्बा ये देखे, दोनों मिलके मेरा मजाक उड़ा रही हैं। नहीं अब्बा, हम क्यों मजाक उड़ाएंगे? आप दोनों जाएं और जाके खाना लगवाएं। जाइए। जी अब्बा। और तुम ये रोना धोना बंद करो, जाके मुंह धो और आकर खाना खाओ। जाओ। बहुत ही बड़ी ड्रामेबाज है ये लड़की। अस्सलाम वालेकुम। अरे अरसल आजा। अच्छा दरवाजा बंद कर देना। मिनहास उठ के बैठो। अरसल आए। अरसल ही आ रहा है, कोई मिनिस्टर सेलिब्रिटी थोड़ी आ रहा है कि खड़ी हो जाओ उसके इस्तकबाल में। महनाज ये लो बिरयानी। ना दीदी, ये शावेज भाई ने बुक भी मंगवाई थी। थैंक यू। किस खुशी में बनाई है खाला ने इतनी खूबसूरत बिरयानी। तुम्हारे फेल होने की। खाओ। तुम्हें किसने बताया? यकीनन जैनी की बच्ची ने बताया होगा। मैं क्यों बताऊंगी? मेरे पास और भी जरा है पता करने। कुछ नाम बताओ तुम, किसने बताया? नाम में क्या रखा है? तुम फेल तो हुई हो। अरसल बुरी बात। अच्छा मैं बर्तन वापस ले आती धो के। ओ सुगर खातून, रहने दो इसको इधर, खाने दो यार सुकून से बिरयानी। कुछ नहीं है, बस हर वक्त अपनी काबिलियत झाड़ना। और तुम्हें बस शोर करना आता है। मैं आपके बर्तन वापस लाती हूँ। वैसे तुम्हें कोई तमीज और तहजीब सिखाने की कोशिश करता है तो बिला वजह उस पर तनकीद शुरू कर देती है तुम। ये तमीज तहजीब, ये जितनी बोरिंग चीज है ना, इन्हें पीएचडी तो इन्होंने ही की भी। आजकल के दौर में ना ज़ैनी जैसी समझदार लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। अरे कोई समझदारी नहीं है, ड्रामे एक्टिंग है समझदारी की। तुम पता नहीं क्यों अपनी बहन से इतना जेलस होती हो। यार तुम मुझे एक बात बताओ, तुम इतने कसीदे क्यों पढ़ते हो? उसके चक्कर क्या है? वो है इसी का है। अरसल एक बात बताओ यार, आज ज़ैनी को ज़ैनी बाजी क्यों नहीं कहते हो? नाम से क्यों बुलाते हैं? यार पूरे 1 साल बड़ी है तुमसे, 1 साल। हाँ तो तुमसे भी तो 2 साल बड़ी, तुम भी तो उसका नाम लेती। तो बहन है मेरी, सिस्टर। आप पड़ोसी हैं, फर्क है ना बहन में पड़ोसी में। मुझे तो पड़ोस नहीं लगती।
तुम मुझसे इतने ही दूर हो जैसे ये आसमान और इस पर चमकते सितारे। लेकिन कब तक? एक दिन तो तुम्हें मेरी जिंदगी में आना है, मेरी बनकर, चाहे तुम मुझसे 1 साल बड़ी क्यों ना हो। ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। भाई खाना लग गया, अंदर आ जाए, मम्मी बुला रही है। आ रहा हूँ। जीत गई। कितनी अच्छी किस्मत है आपकी ज़ैनी बाजी, इस बार फिर जीत गई। क्यों, उसमें किस्मत ही क्या बात है? खेल ही है। वो खेल भी अच्छा रही है। तुम्हारा रिजल्ट कब आएगा? बस इसी हफ्ते भाई, और हमेशा की तरह इस बार भी फर्स्ट डिवीजन आएगी आपकी। इंशाल्लाह। क्यों, बोर्ड वालों से लिखवा लिया इसने एडवांस में? मंजली, तुम इस ग्लास में क्यों जूस पी रही हो? अम्मा को पता चल गया ना, बहुत डांट पड़ेगी। अरे कुछ नहीं होता, कौन से इसके हीरे मोती झड़ जाएंगे, पी के धो के रख दूंगी यार। मर्जी है भाई तुम्हारी, देख लो। करो ना बारी। ज़ैनी, तुमने ग्लास तोड़ दिया। मैंने तोड़ दिया? तुम्हारे हाथ में था ग्लास? नहीं, तुमने जानबूझ के धक्का दिया था, मुझे कुर्सी पीछे की थी ना, तो मेरे हाथ से छूट गया, गिर गया, टूट गया। आपकी तो आदत है खुद गलती करके दूसरों पर इल्जाम लगाने की। मैं इसीलिए तुम्हें मना करी थी कि इस ग्लास को मत इस्तेमाल करो। तुमने जानबूझ के कुर्सी पीछे की थी ताकि मेरे हाथ से ग्लास छूटे, गिर जाए और टूट जाए और मुझे डांट पड़े। मंजली, इसमें ज़ैनी की कोई गलती नहीं है। तुम वैसे भी इस क्लास में जूस क्यों पी रही थी? मैं अभी अम्मा को जाके बताती हूँ कि ज़ैनी ने ग्लास तोड़ा है। आप सब तो दुश्मन है मेरे। अब जाकर 10 लगाएंगी ये। कितनी गलत बात है ये। चलो लगाने दो, बैठ के खत्म करते हैं गेम और मैं अम्मा से बात कर लूंगा। लेकिन भाई ये सब तो हमें साफ करना पड़ेगा ना, खुद तो चली गई ग्लास तोड़कर। कर लेना, अभी बैठ के गेम खत्म करो। लो बारी अपनी, बैठ जा। बैठ जाओ ज़ैनी। ये कैसी खुशी है जो आज मुझे अचानक मिली है। मेरी और अरसल की बात तय हो चुकी है हमारे बचपन में, और मुझे और अरसल को ये बात पता ही नहीं है। उसका क्या रिएक्शन होगा जब उसे ये बात पता चलेगी। तुम यहाँ क्या कर रही? बाकी सब कहाँ है? शावेज भाई कहाँ है? हेलो, शावेज भाई कहाँ है? बहुत बड़ी खुशी मिली आज, सेलिब्रेट करी। कैसी खुशी? बता दूंगी एक दिन। मूड तो बहुत खुशगवार लग रहा है तुम्हारा। ऐसा ही रहेगा हमेशा, देख लेना। अच्छा फिलहाल अंदर जाओ, जिन चिमट जाएगा बाहर। चिमट गया बहुत पहले से। बिला वजह इसके मुंह लग गया मैं। शाबेज भाई, अम्मा आप क्यों कर रही हैं ये सब कुछ? मैं आ तो रही थी। बेटा तुमने भी तो किचन में मेरा हाथ बटाया था, मैंने कहा अकेले कहाँ करोगी। अच्छा ये मंजली अभी तक सो रही, उठी नहीं? नहीं अम्मा,
मैं गई थी उसे उठाने, लेकिन आपको तो पता है ना, उसे सोते हुए उठाना मुश्किल ही नामुमकिन है। ऐसे कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती हो मेरी बुराई का। जहाँ मौका मिला बुराई शुरू। सही तो कह रही है ये। पूरा घर नाश्ता करके काम पर चला गया है और तुम अभी तक सो रही हो। क्या हो गया अम्मा, छुट्टियां हैं, इंसान बेफिक्र हो ही जाता है। तो बेटा छुट्टियां तो इसकी भी है। सुबह नमाज और कुरान के बाद ये किचन में मेरा हाथ बटाती है। वाह क्या बात है ज़ैनी की। इससे ज्यादा समझदार और सुघड़ लड़की तो पूरी दुनिया में नहीं है। तो क्या तुम इस जैसी सुघड़ और समझदार नहीं बन सकती? अरे भाई मुझे माफ़ करें, मुझे कोई शौक़ नहीं है सुघड़ बनने का। और वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि जो आपकी सुघड़ बेटी है ना, इसने आपके फेवरेट सेट का ग्लास तोड़ दिया कल। क्या? अम्मा ये झूठ बोल रही है, खुद ही ग्लास में जूस पी रही थी, इसी ने तोड़ा है। मंजली क्या किया? क्या जरूरत थी उस ग्लास में जूस पीने की? वो मेरा पसंदीदा सेट था। अम्मा क्या हो गया है, बर्तन इस्तेमाल के लिए तो होते। और मुझे क्या पता था कि ये ज़ैनी मुझे जानबूझ के धक्का देगी और मेरे हाथ से ग्लास गिर जाएगा और टूट जाएगा। तुम हमेशा से ना अपनी गलती का इल्जाम दूसरों पर डालती हो। मैं तुम्हारी अब्बा नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊं। क्या हो गया अम्मा, बच्ची उठी है तो इंसान यही पूछ लेता है कि नाश्ता करोगी। जाओ जाके खुद बना लो नाश्ता, अल्लाह ने 2 हाथ दिए हैं ना। ठीक है अम्मा, जब मैं चली जाऊंगी ना यहाँ से फिर याद कीजिएगा मुझे। तुम कहाँ जा रही हो? जहाँ मेरा जोड़ लिख दिया गया। ये क्या मतलब था इसका? बूढ़े अम्मा, ये तो सोचे समझे बगैर कुछ भी बोलती है। उफ, अच्छा खैर, जल्दी जल्दी समेटो, बहुत सारा काम बाकी है। तुम्हारे अब्बा ने शाम में कुछ लोगों को बुलाया है तुम्हारे रिश्ते के लिए। अम्मा अभी तक तो मेरा रिजल्ट भी नहीं आया है। तो आ जाएगा बेटा, आने दो लोगों को, क्या पता अच्छे लोग हो, तुम्हें लड़का पसंद आ जाए। हाँ जल्दी से आओ किचन में, आ जाओ, चलो शाबाश। जैनी बाजी, आप क्यों यहाँ खड़ी काम करनी है? ऊपर जाएं, तैयार हुए, कुछ मेकअप शेकअप करें। ये काम मैं और अम्मा संभाल लेंगे ना। ठीक तो लग रही हूँ, और वैसे भी अभी बहुत काम पड़ा है सिद्दीका। तुम काम की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करो, सब काम हो जाएगा। सिद्दीका ठीक कह रही है। जाओ बेटा, ऊपर जाकर तैयार हो और एक अच्छा सा जोड़ा निकाल कर पहन लेना। जाओ। अम्मा वो लोग देखने ही तो आ रहे हैं, कौन सा भी मंगनी कर लेंगे। अगर अच्छा रिश्ता हुआ ना तो मैं मंगनी के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ूंगी, सीधा शादी कर दूंगी। इतनी भारी हो गई हूँ मैं आप पर। बेटियां भारी या बोझ नहीं होती, जिम्मेदारी होती है। अपने घर की जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा होता है। अम्मा मुझे अभी आगे पढ़ना है। तो बेटा शादी के बाद पढ़ लेना। अम्मा शोहर बड़ा पढ़ने देगा। लड़कियों को जितना पढ़ने की जरूरत होती है उतना तुम पढ़ चुकी हो। मंजली कहाँ है? इस लड़की से इतना नहीं होता कि जरा किचन में आ जाए, ऐसा हाथ बटा दे। मैं कर देती हूँ ना आपकी हेल्प। नहीं तो तुम जाओ बस, तुम जल्दी से शावर लो। जाओ जाओ मेरा बच्चा, हम कर लेंगे, मैं और सिद्दीका है ना। जाओ। हर वक्त यहाँ फालतू बैठी रहती, कोई काम नहीं करने के लिए? काम वाम करने के लिए पैदा ही नहीं हुई मैं। अच्छा जी, तो क्या करने के लिए पैदा हुई हैं आप? बताऊंगी एक दिन। अच्छा साबरा खाला कहाँ है? ये सामान मंगवाया था उन्होंने। अंदर है किचन में। अजीब तमाशा लगाया हुआ है, ज़ैनी को देखने कुछ लोग आ रहे हैं। सुबह से अम्मी और ज़ैनी किचन में घुसी हुई। सिद्दीका मैडम आई कॉलेज से, वो भी सीधा किचन में। इतने खाने घर में पक रहे, इतना सामान बाहर से मंगवा लिया, खामा खाई का खर्चा। हेलो, आपको क्या हो गया? सप्ते में क्यों चले गए हो? कुछ नहीं, खाला ने बताया ही नहीं। सामान उन लोगों के लिए जो ज़ैनी को देखने आ रहे। छुपा रही होंगी, उनकी लाडली बेटी को नजर लग जाएगी, रिश्ता ही नहीं होगा। कौन लोग हैं? मुझे क्या पता, होंगे अब्बा के कोई जानने वाले। अच्छा ये सामान है, बाकी पैसे इसी में है, मैं चलता हूँ।
क्या हो गया? बैठो, बातें बातें करते क्यों गाँव मीठो है। नहीं नहीं, मुझे जरूरी काम है, चलता हूँ। पता नहीं क्या समझता है खुद को। और लीजिए ना प्लीज। देखें भाई साहब, हमें आपकी फैमिली और ख़ास तौर पर आपकी बेटी बहुत पसंद आई, और आपने मेरा बेटा तो देख ही लिया। 15 दिनों की छुट्टी पर ही आया, इसलिए हम इसकी जल्दी से शादी करना चाहते हैं। लेकिन इतनी जल्दी ये सब कैसे मुमकिन होगा भाई साहब? देखें भाई साहब, आपने ज़्यादा तैयारी तो करनी नहीं, और हमें जहेज़ वगैरह कुछ नहीं चाहिए, बस निकाह और वलीमा। फिर भी आपका बेटा बाहर से आया है, कुछ ना कुछ मालूमात तो करवानी होगी हमें। जी जी ज़रूर करवाइए, लेकिन ज़रा जल्दी। बेटी का मामला है, इतनी जल्दी सब कुछ कैसे होगा? आप लोग हमें थोड़ा सा टाइम तो दीजिए। इसका मतलब है आप हम पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं बहन, लेकिन यूं हथेली पर सरसों भी तो नहीं जमाया जा सकता। ने आखिर इतनी जल्दी क्यों है? सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? उनके बेटे को लंदन वापस जाना है, हम पापा के नखरे खत्म नहीं हो रहे। आप 2-3 दिन दीजिए, मेरे लंदन में कुछ जानने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं आपको असद के लंदन के ऑफिस का एड्रेस दे देता हूँ, और आप अपना इत्मीनान कर लीजिए, लेकिन ज़रा जल्दी। जी ठीक है, आप लीजिए ना चाय। बहन कुछ लीजिए आप। लो बेटा। आप भी कमाल करती हैं मंजली, आप भी ऐसे किसी राह चलते के हाथ में बिना सोचे समझे ज़ैनी बाजी का हाथ थोड़ी दे देंगे। बहन, जितना छानो उतने मसले निकलते। अच्छा भला रिश्ता चल के खुद घर आया, और क्या चाहिए अम्मा पापा को? हर किसी की किस्मत मेरी जैसी थोड़ी होती। भाई क्या कह रही है तुम्हारी माँ? तुम ज़ैनी से शादी करना चाहते हो? जी बाबा। बाबा, 1 साल का फर्क कोई फर्क थोड़ी होता है। बिल्कुल, लेकिन इस जबान का क्या होगा जो मैं शाहभाई को दे चुका हूं? बाबा, उनके घर से एक और रिश्ता ले तो रहे हैं, और बात अभी बड़ों में है। मेरा ये अच्छी बात नहीं होती है कि एक बहन से रिश्ता खत्म करके उसी घर में हम दूसरी बहन से तय कर दें। बाबा, मुझे महनाज बिल्कुल पसंद नहीं है। जब ये रिश्ता तय हुआ मैं बच्चा था, लेकिन अब तो मैं सोच सकता हूँ ना कि मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए। महनाज बिल्कुल भी वैसी नहीं है, वो मेरे मयार पे पूरी नहीं उतरती। ज़ैनी उतरती है। जी। अरे बेटा, साबरा और शाहभाई बहुत बुरा मानेंगे। मनीरा, तो इस बात की बिल्कुल फिक्र ना करो, हमें तो अपने बेटे की खुशी देखनी है। जिंदगी उसने गुजारनी है, हमने नहीं। अरे लोग क्या कहेंगे कि ऐसी कौन सी आफत आ गई थी जो अपने बेटे से बड़ी उम्र की लड़की से शादी कर दी? भाई लोगों का क्या है, उन्होंने कुछ ना कुछ तो कहना है, और फिर ये हमारे घर का मसला है। भाई 1 साल बड़े होने से क्या होता है। थैंक यू बाबा, आप बहुत अच्छे। बाबा इसलिए अच्छे हैं कि मौसूफ की पसंद की शादी के लिए राजी हो गए, इसलिए अच्छे हैं।